एपिसोड की स्टार्ट में हम कॉलेज की लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। वहाँ पर अंबर कंप्यूटर में कुछ देख रही होती है और सोचती है डैनी की कोई ट्रांसफ़र होने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वेबसाइट पर कोई और उसका सोशल मीडिया थोड़ा सस्पिशियस है। फिर वो एक पोस्ट को देखकर कहती है ये पोस्ट तो 8 दिन पहले की है। मिशेल का लास्ट नाम सेम है, क्या यह डैनी की बहन है? फिर वो 4 दिन पहले की एक पोस्ट को देखकर सोचती है शायद उसने सच में स्कूल बदल लिया था। लोग उसे याद कर रहे हैं लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहा है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? अंबर डर जाती है और पीछे मुड़कर पूछती है, कौन? लियो कहता है, ओह सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अंबर सोचती है ये मुझसे बार बार क्यों टकरा जाता है और रूडली कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? लियो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर तुम अभी नहीं गई तो टाइम पर नहीं पहुंच पाओगी। अंबर सोचती है मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, मैंने वह नोटिस ही नहीं किया। अब मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है उसके साथ कोल्ड बिहेव करने के लिए। फिर वो लियो से कहती है, तुम ठीक हो? सॉरी, मैं सोच में गुम हो गई थी, क्या तुम साथ चलोगे? लियो कहता है हाँ। तो वो लोग बाहर आते हैं और बारिश को देखकर कहते हैं बारिश हो रही है। अंबर अपना अम्ब्रेला खोलती है तो लियो उसे देखकर कहता है, तुम्हारा अम्ब्रेला सच में क्यूट है। अंबर कहती है हाँ, मेरी मॉम का टेस्ट यूनिक है और सोचती है मैं नॉर्मली ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती लेकिन क्योंकि यह मेरी मॉम की तरफ से है तो मैं ऐसे ही नहीं फेंक सकती। फिर वो लियो से कहती है चलो जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। लियो कहता है ओके। फिर थोड़ी देर बाद वो क्लास तक पहुंच जाते हैं। अंबर स्टैंड में अपना अम्ब्रेला लगाते हुए सोचती है, मुझे विश्वास है कि जब मेरी क्लास एंड हो जाएगी तब तक बारिश बंद हो जाएगी। फिर वो अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और बारिश को देखकर कहता है, शिट, मैं आज अपना अम्ब्रेला नहीं लाया और मैं ऑलमोस्ट लेट हूँ। फिर पीछे वो स्टैंड में रखे अम्ब्रेलास को देखता है और उसमें से अंबर का अम्ब्रेला लेते हुए कहता है, सिर्फ कुछ देर के लिए किसी और की चीज़ उधार लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है मुझे इस अगली अम्ब्रेला को ले लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते हुए वो किसी से टकरा जाता है और सॉरी कहता है। वो लड़का कहता है कोई बात नहीं। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो और कोई नहीं ओलिवर होता है। वो सोचता है कितना ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। बारिश अभी हो रही थी। अंबर उधर अपने अम्ब्रेला को नहीं देखकर सोचती है क्लास ख़त्म हो गई है, अब मैं बिना भीगे क्लब मीटिंग में कैसे जाऊंगी? आखिर किसने मेरा छाता चुरा लिया? तभी वहाँ कोई आकर पूछता है, क्या हुआ जूली? अंबर कहती है, मुझे परेशान मत करो, किसी ने मेरा अम्ब्रेला चुरा लिया है। कितना इरिटेटिंग है? वो लड़का पूछता है, वो कैसा दिखता है? अंबर कहती है, वह नियॉन पिंक और उसमें एक यूनिक पैटर्न है जो सच कहूँ तो अगली है। और सोचती है यह आवाज़ सुनी हुई लग रही है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ ओलिवर होता है। ओलिवर कहता है, मुझे दूसरे स्टैंड में भी उस तरह का अम्ब्रेला नहीं दिख रहा है। रुको, नियॉन पिंक अम्ब्रेला, मुझे लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। अंबर उसे देखकर सोचती है, रुको, ये तो ओलिवर है, मुझे याद है कि मैंने उसे नॉवल में लिखा था। इतनी तेज बारिश में जूली बादलों से भरे आसमान को देखकर प्रे कर रही थी कि सूरज जल्दी निकल आए क्योंकि उसका अम्ब्रेला नहीं मिल रहा था। तभी ओलिवर शाइनिंग आर्मर वाले नाइट की तरह जूली के सामने आ गया। उसने महसूस किया कि जूली कितनी परेशान थी और उसने जूली को अपना अम्ब्रेला लेकर घर तक छोड़ने की ऑफर किया। अम्ब्रेला के नीचे उनके हर्ट्स एक दूसरे के पास आए। जूली का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तब बारिश की आवाज़ तक नहीं सुन पाई। मैं बहुत लंबे समय से अपनी नॉवल पर शर्मिंदा होती रही हूँ कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर
फिर वो अपना सर पकड़कर कहती है, अभी शर्मिंदा होने का टाइम नहीं है। मुझे सोचने की ज़रूरत है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ। तभी कोई कहता है, आई एम सॉरी प्रोफ़ेसर, मुझे अचानक कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। प्रोफ़ेसर कहते हैं, नहीं, ये ठीक है, प्रेगनेंसी लीव इम्पॉर्टेंट है। वो लड़की कहती है, मैं जल्दी से जल्दी अपनी जगह किसी और को ढूँढने की कोशिश करूँगी। प्रोफ़ेसर को देखकर अमर के दिमाग में एक आइडिया आता है। पेट मैं प्रोफ़ेसर का यूज़ कर सकती हूँ। ये सोचकर वो प्रोफ़ेसर से कहती है, प्रोफ़ेसर रॉबर्ट, यहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सुना आपको एक न्यू टीचिंग असिस्टेंट की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि ओलिवर को टीचिंग करियर में इंटरेस्ट है। प्रोफ़ेसर उनके पास आते हुए कहते हैं, क्या ये सच है? मुझे तुम्हें कम से कम ट्रायल के लिए लेने में खुशी होगी। क्या तुम मेरे असिस्टेंट टीचर बनना चाहोगे? अम्बर कहती है, ये ग्रेट चॉइस है प्रोफ़ेसर। आई एम श्योर ओलिवर गुड जॉब करेगा। फिर वो घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, ओह नो, टाइम हो गया है, मुझे अभी जाने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप अपनी बातों को एंजॉय करें। अम्बर फिर ओलिवर को बाय कहकर वहाँ से बारिश में भीगते हुए जाने लगती है और सोचती है, ये सब उस अम्ब्रेला चोर की गलती है। तुम बस इंतज़ार करो। थैंकफुली मैंने तुरंत कहानी बदलने में कामयाब रही। आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वह एक अम्ब्रेला शेयर करना, जबकि हमारे हर्ट्स एक साथ करीब हो रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह से घटनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला बाद में मुझे भारी नहीं पड़ेगा। तभी उसे वहाँ कोई दिखता है तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, हे, तुम क्लब रूम में जा रहे हो, है ना? क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला के नीचे आ सकती हूँ? लियो उसे देखकर कहता है, जूली। अम्बर कहती है, क्या हुआ? हम मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। लियो कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया होगा। अम्बर उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे लियो की लूकस होने की बात याद आ जाती है और सोचती है, क्या यह भी मुझे लूकस की तरह परेशान करने वाली समझता है? ये मेरे साथ अपना अम्ब्रेला शेयर नहीं करना चाहता। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। लियो उसका हाथ पकड़कर कहता है, रुको, मेरा मतलब ये नहीं है। अम्बर कहती है, तो फिर क्या मतलब था? तुमने मुझे नहीं कहा था। अगर तुम इसी तरह हिचकिचाते रहोगे तो मैं यह नहीं समझ पाऊंगी कि तुम रियल में क्या कहना चाहते हो। अपने मन की बात साफ-साफ कहो ताकि लोग तुम्हें समझ पाएँ। लियो कहता है, ओके, और फिर अपने कोट से उसे कवर करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है कि अगर तुम अभी घर नहीं गई तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। यह ऐसा नहीं है कि तुम अम्ब्रेला को शेयर नहीं कर सकती। मैं बस सोच रहा था कि शायद तुम्हें मीटिंग छोड़ देनी चाहिए। अम्बर ये सुनकर ब्लश करते हुए सोचती है, ये मेरे लिए परेशान है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लूकस कभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह लूकस नहीं है। लियो कहता है, मेरा मतलब रूड होना नहीं था। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। देखो, अम्ब्रेला शेयर करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अम्बर कहती है, थैंक यू, और सोचती है, मेरे साथ क्या गलत है? मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मुझे बारिश की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अम्बर को बारिश में भीगने की वजह से बुखार हो गया होता है। अम्बर सोचती है, मैं बीमार नहीं होती अगर लियो से मिलने से पहले अगर मैं भीगी नहीं होती। ये सब उस अम्ब्रेला चोर की गलती है और मॉम, डैड और नाथन को आज कुछ ज़रूरी काम है। उनके जाने के बाद घर अब थोड़ा सूना-सूना लग रहा है। कम से कम मैंने नॉवल का कुछ प्लॉट चेंज किया। मैं एंड में ओलिवर के साथ घर नहीं आई। मुझे विश्वास है कि इतना काफ़ी है। फिर वो ग्रेस को मैसेज पे बताती है, मैं बीमार हूँ, क्या मैं तुम्हारे नोट्स को ले सकती हूँ? ग्रेस पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और बोलती है, ओह नो, मुझे विश्वास है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है। तभी पीछे से कोई पूछता है, क्या हुआ? वो पीछे देखती है तो वहाँ ओलिवर होता है। ओलिवर कहता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ग्रेस कहती है, नहीं, इट्स ओके। ओलिवर पूछता है, तुम्हें पता है जूली कहाँ है? ग्रेस कहती है, ओह, उसने अभी मुझे कहा कि वो बीमार है। मुझे लगता है वो आज घर पर रेस्ट कर रही होगी। ओलिवर कहता है,
थैंक यू ये बताने के लिए। ग्रेस कहती है वेलकम, बाद में मिलते हैं। ऑलिवर सोचता है मुझे उसे कल जाने से पहले अपना अम्ब्रेला दे देना चाहिए था। तभी एक लड़का ऑलिवर के पास आकर कहता है तुम क्लास नहीं ले रहे हो। ऑलिवर कहता है चलो चलें। वो जाते हुए एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का कहता है सॉरी डूड। ऑलिवर उसे देखकर सोचता है यह वही है जिसके पास वो अम्ब्रेला था। हाँ ये वही है। फिर वो वापस मुड़ जाता है। ऑलिवर का फ्रेंड पूछता है ऑलिवर क्या हुआ। ऑलिवर कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। मुझे नहीं लगता कि वह हमारे डिपार्टमेंट में है। ऑलिवर का फ्रेंड कहता है ओह तुम्हारा मतलब पोल से है। ऑलिवर पूछता है तुम उसे जानते हो। वो कहता है हाँ मैंने सुना है कि वह प्लेबॉय मेजर है, लेकिन जब से वह हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की के साथ सीरियस हुआ है तब से ऐसा लगता है कि उसने ये सब बंद कर दिया है। ऑलिवर कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। सीन अंबर की तरफ शिफ्ट होता है। उसका फ़ोन रिंग करता है तो अंबर कहती है क्या टाइम हो रहा है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो लियो ने मैसेज पे पूछा होता है तुम कैसी हो, मैंने ट्रैवलिंग क्लब के साथ तुम्हारा ट्रिप का काम कर दिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो और आराम से रेस्ट करो। अंबर हैरान होते हुए सोचती है ये ठीक है, आज मुझे ट्रैवलिंग क्लब का काम करना था। इसने फिर से मेरी हेल्प की। वो मेरी कितनी बार हेल्प कर चुका है। मुझे उसके साथ सिर्फ इसलिए इतना कोल्डली से बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वह लूकस जैसा दिखता है। तभी उसके डोर पर बेल बजती है। वो स्टेयर से नीचे उतरते हुए सोचती है कौन हो सकता है। मॉम और डैड आज लेट घर आएंगे। क्या नाथन है। गेट ओपन करने पर ऑलिवर कहता है हेलो जूली। अंबर कहती है ऑलिवर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। ऑलिवर कहता है मैंने सुना कि तुम बीमार हो तो मैं परेशान हो गया और यह देखना चाहता था कि तुम कैसी हो। मैंने स्टाफ से तुम्हारा एड्रेस पूछा और उन्होंने मुझे खुशी से बता दिया। मैं तुम्हारे लिए अपनी टेक्स्ट बुक लाया हूँ और थोड़ी देर तुम्हारे घर पर रुकूंगा। अंबर सोचती है स्टाफ ने इसे मेरा पता क्यों दे दिया। अंबर जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हें ऑलिवर को भगाना होगा। और ऑलिवर से बुक लेते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, इस बुक के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरा कोल्ड लग जाए। तभी उसे चक्कर आते हैं तो वो उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है और वो ऑलिवर के ऊपर गिरने लगती है। ऑलिवर कहता है जूली तुम्हारा रूम कहाँ है। अंबर कहती है स्टेयर्स के ऊपर राइट तरफ का पहला रूम। ऑलिवर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ ठीक है। फिर वो उसे उसके रूम में ले आता है और बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम्हें तो तेज बुखार है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अंबर कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऑलिवर कहता है लेकिन तभी अंबर कहती है मैं सच में ठीक हूँ, तब तुम घर चले जाओ, मैं अपनी केयर अपने आप कर लूँगी। ऑलिवर कहता है नहीं, अगर तुम मुझे डॉक्टर को नहीं बुलाने दे रही हो कम से कम मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। लगता है तुम घर पर अकेली हो, मैं परेशान हूँ, अगर तुम्हें दोबारा चक्कर आ गए तो। अंबर सोचती है मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे बहस कर सकती हूँ। फिर वो कहती है ठीक है। ऑलिवर कहता है ग्रेट, क्या तुमने खाना खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। वो इस पर कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद ऑलिवर कुछ बनाकर लाता है और कहता है मुझे विश्वास है तुम्हें ये पसंद आएगा। अंबर कहती है थैंक्स। तभी ऑलिवर ट्रे को वापस ले लेता है और कहता है रुको नहीं। अंबर कहती है क्या हुआ। ऑलिवर कहता है पेशेंट को बस आराम से बैठना चाहिए, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अंबर हैरानी से कहती है क्या। ऑलिवर कहता है अपना मुंह खोलो। फिर वो उसे खाना खिलाने लगता है। अंबर सोचती है मना करना बेकार होगा, बेहतर होगा कि मैं अपनी किस्मत को स्वीकार कर लूं। ऑलिवर अंबर से पूछता है ये कैसा है, क्या इसका टेस्ट अच्छा है। अंबर कहती है ये सच में टेस्टी है। वो कहता है ये सुनकर मुझे खुशी हुई, मुझे विश्वास है
तुम पूरा खाओगी। फिर थोड़ी देर बाद ओलिवर पूछता है, अब मुझे तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करने देना चाहिए, मुझे तुम्हारी केयर करने देने के लिए थैंक यू। अम्बर कहती है, ये मुझे कहना चाहिए। ओलिवर कहता है, जूली तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, फिर मिलेंगे। अम्बर सोचती है, वो मेरे नॉवल के ओलिवर से बहुत अलग महसूस हुआ। उसका हाथ बहुत जेंटल था। हम ओलिवर के घर को देखते हैं। ओलिवर कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैं खुश हूँ कि मैंने जूली की टेक केयर की और मुझे इसे पीछे छोड़ने का मौका मिला। वो किसी चीज़ को इंस्टॉल कर रहा होता है। उसके ओपन होने पर हम देखते हैं ओलिवर ने अम्बर के पूरे रूम में कैमरा इंस्टॉल कर दिए थे। ओलिवर कहता है, अब मैं पूरी रात उसके सोते हुए फेस को देख सकता हूँ। और हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। गाइस, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। बाय।